दोस्तों, दुनिया के सबसे एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने खरीद लिया है। 25 अप्रैल 2022 की शाम को ट्विटर की डील फाइनल कर दी गई और इसी के साथ ये डील दुनिया की सबसे बड़ी डील बन गई है। एलन मस्क ने ट्विटर को 44.20 बिलियन डॉलर्स में खरीदा है, जिसे रुपयों में देखा जाए तो वो 3.37 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब जाहिर सी बात है, एलन मस्क जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में से एक है, तो उनकी डील भी तो सबसे बड़ी ही होगी। मगर ये डील होने के बाद लाखों सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग बौखला उठे हैं, तो कई लोग खुश हो गए हैं। दुनिया भर की सुर्खियों में एलन मस्क और ट्विटर छा गए हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दे, एलन मस्क काफी समय से ट्विटर से जुड़े हैं। ट्विटर पर एलन मस्क के 83 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ट्विटर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां लोग खुलकर अपने मन की बात करते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। मगर हाल ही में ट्विटर पर बहुत से ऐसे एक्शन हुए हैं जिसे एलन मस्क पसंद नहीं करते। फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के बावजूद कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसे एलन मस्क अपने ट्विटर हैंडल से कई दिनों से ट्विटर में बदलाव के लिए अपने फैन से वोट करवा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले एलन मस्क का सिर्फ 9% शेयर ट्विटर में था। ये काफी छोटी शेयर थी जिससे वो ट्विटर पर कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। मगर आज जब एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है, तो यहाँ सिर्फ उनकी मर्जी चलेगी। अब देखना यह है कि आखिर ट्विटर में क्या क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर एलन मस्क ने ट्विटर को इतनी बड़ी डील में क्यों खरीदा, और जब ट्विटर एलन मस्क का हो ही गया है तो अब ट्विटर के साथ क्या किया जाएगा और इसमें कौन कौन से बदलाव देखे जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि हम आपको न सिर्फ ट्विटर और एलन मस्क की डील के बारे में बताएंगे, बल्कि इनसे जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आखिर ट्विटर को खरीदने के बाद इसमें क्या क्या बदलाव देखे जा सकते हैं। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आपको पता होगा, अगर एक बार ट्वीट पोस्ट हो गई तो उसके बाद उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जिसे हम ट्वीट होने के बाद देखते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि पोस्ट करने के बाद हम उसमें बदलाव करना चाहते हैं मगर हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाते, क्योंकि ट्विटर पर एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। इस बात से ट्विटर चलाने वाले कई लोग खफा रहते हैं, मगर शायद इस बात से केवल हम ही नहीं बल्कि एलन मस्क भी नाराज है। 5 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने अपने फैन से पूछा था, क्या आपको ट्विटर पर एडिट बटन का ऑप्शन चाहिए या नहीं। ये एक पोल ट्वीट थी जिस पर टोटल 44 लाख वोट पड़े थे और दोस्तों 73% लोगों ने एडिट बटन होने के लिए वोट किया था। एलन मस्क हमेशा से अपने फैंस को अपने ट्विटर के द्वारा एंटरटेन करते रहते हैं। उनके इतने फैंस होने के पीछे की वजह उनके दिलचस्प ट्वीट्स भी हैं। दोस्तों, ट्विटर पर एडिट पोल वाली ट्वीट भी एलन मस्क ने बड़ी दिलचस्प तरीके से की थी। जब उस पर यस और नो का ऑप्शन डाला था तो उसमें यस और नो की स्पेलिंग गलत लिखी थी। क्योंकि ये ट्वीट ट्विटर के एडिट ऑप्शन को लेकर है, इसलिए उन्होंने गलत स्पेलिंग लिखकर ये दर्शाया कि एडिट ऑप्शन होने के बाद स्पेलिंग्स को सही किया जा सकेगा, और इसी कारण से एडिट का ऑप्शन बहुत जरूरी है। ट्विटर पर होने वाले एक बदलाव में से ट्विटर पर एडिट ऑप्शन का बदलाव नंबर 1 पर होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्विटर पर होने वाले दूसरे बदलाव के बारे में। ट्विटर को लेकर सवाल एलन मस्क काफी पहले से पूछ रहे हैं। 24 मार्च को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स होना चाहिए या नहीं, इस पर वोटिंग करवाई थी। उनके सवाल के जवाब में करीब 11 लाख वोट पड़े। इनमें से लगभग 82.7% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 17.3% लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ट्विटर के एल्गोरिदम पर एक बार एलन मस्क ने टेड टॉक में भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि उन्हें लगता है कि ट्विटर का कोड ओपन होना चाहिए और इसे गिटहब पर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से लोग उसे देख सकेंगे और गलतियां ढूंढकर सोल्यूशन भी निकाल सकेंगे। जब ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स हो जाएगा तो ट्विटर यूजर्स को ये जानने की इजाजत मिल जाएगी कि उनके पोस्ट को डिमोट किया गया है या फिर प्रमोट। एलन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर यूजर से कुछ भी छिपा ना रहे। दोस्तों, तीसरे बदलाव को हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एलन मस्क को क्रिप्टो करेंसी से काफी ज्यादा प्यार है, इसलिए उन्होंने ट्विटर पर क्रिप्टो करेंसी स्कैम की व्यवस्था कराने की बात की है। दोस्तों, शायद आपको एलन मस्क और क्रिप्टो करेंसी के रिलेशन के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए आपको बता दें, एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े फैन है। जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब तो एलन मस्क ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया।
मगर अचानक से 11 साल बाद 2021 जनवरी को एलन मस्क ने अनाउंस किया कि टेस्ला ने बिटकॉइंस खरीदे हैं जिनकी कीमत 1.5 बिलियन डॉलर है। और तभी से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को ऐसी छत मिल गई है, सभी लोग इस पर इन्वेस्ट करने लगे और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भीड़ मच गई। लोगों को क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास एलन मस्क ने दिलाया था, मगर इस बात का फायदा काफी स्कैमर्स ने उठाया और वो भी ट्विटर की मदद से। दरअसल ट्विटर पर स्कैम करने के लिए एलन मस्क के फेक अकाउंट्स बनाए गए और उनके नाम पर लोगों से क्रिप्टो करेंसी ली गई। इससे पहले 2020 में एक बार ये खबर भी आई थी कि एलन मस्क का अकाउंट हैक हो गया है क्योंकि लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया जा रहा है। जनवरी 2022 को एलन मस्क की एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने इजंट इट अनोइंग लिखकर ट्विटर पर NFT एडवर्टीजमेंट को बेकार बताया। उन्होंने शिकायत की कि ट्विटर एंटी दिखाने वाले प्रोफाइल फोटो पर अपने इंजीनियरिंग रिसोर्स को खर्च कर रही है, जबकि क्रिप्टो स्कैमर धोखाधड़ी में लगे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव के बारे में जो हमें ट्विटर पर बहुत ही जल्दी दिख सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया ही फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहती है और ये बात एलन मस्क सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा हमें उनके खुद के किए हुए ट्वीट से देखने को मिलता है। 25 मार्च 2022 को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें एक पोल किया गया था। लोगों से पूछा कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है या नहीं, और क्या अभिव्यक्ति की आजादी के सिद्धांत का पालन ट्विटर को भी करना चाहिए या नहीं। इस पोल पर करीब 20 लाख लोगों ने वोट किया था, जिसमें से केवल 69.6% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और बाकियों ने ना में जवाब दिया। दोस्तों, ट्विटर का एक रूल है जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति हेट स्पीच, वायलेंस और अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है और अगर उस अकाउंट से बार बार ऐसे ही ट्वीट मिलते हैं तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। हमने काफी बड़े बड़े लोगों के अकाउंट को ब्लॉक होते हुए देखा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उनका ट्वीट अक्सर क्रिटिक्स में रहता था। भारत में भी कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें से कंगना रनौत भी शामिल है। सरकार के खिलाफ बात करने वाले पत्रकार और कई लोगों के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया। इस बात के लिए ट्विटर पर अक्सर कोई न कोई हैशटैग ट्रेंडिंग करता रहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी अगर सभी को मिलनी चाहिए तो फिर इन लोगों को भी मिलेगी, और जो लोग ट्विटर पर क्रिटिकल बातें करते हैं उनको भी। एलन मस्क ने कल यानी 25 अप्रैल को एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि मुझे उम्मीद है मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का ये मतलब है। इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के बीच एक पूरी टिप्पणी को शेयर किया है जिसे काफी लोगों ने पसंद किया और इनके इस सोच को अप्रिशिएट भी किया। भले अभिव्यक्ति की आजादी वोटिंग पोल में बहुत ही कम लोगों ने वोट किया हो, मगर एलन मस्क अपनी मर्जी के मालिक है और उनके कल के ट्वीट के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए कि ट्विटर पर अब फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलने वाला है। तो अब ट्विटर की चौथी सबसे बड़ी बदलाव ये होगी कि उसमें लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को फुल एक्सप्रेस करने दिया जाएगा और उनके ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की आलोचना में ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या इन्हीं वजहों के लिए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। दरअसल एलन मस्क ट्विटर पर इन बातों से काफी दिनों से खफा थे और वे इन बदलाव को काफी पहले से चाहते थे। ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदने के कुछ ही दिनों बाद एलन मस्क ने कहा कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट होना पड़ेगा, मगर इतने स्टेक से वो ट्विटर में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकेंगे। इसलिए उन्होंने ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया जिसे ट्विटर ने स्वीकार कर लिया। अब एलन मस्क के पास ट्विटर का 100% शेयर हो गया। उन्होंने हर शेयर को $54.20 यानी 4148 प्रति शेयर की दर से कंपनी को खरीदा है। दोस्तों, एलन मस्क इस दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। वो बड़े छोटे पद से दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। खासकर नौजवान उनको अपना आइडियल मानते हैं। एलन मस्क के उठाए कुछ स्टेप्स उन्हें और भी दिलचस्प इंसान बनाते हैं। जरा सोचिए, किसी इंसान को ट्विटर पर हो रहे कुछ आपत्तिजनक बातों का बुरा लगता है और वो उसे $44 बिलियन में खरीद लेता है। तो अब इससे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन हो सकता है। दोस्तों, एलन मस्क द्वारा किए जाने वाले ट्विटर पर इन बदलावों के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ना।